नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। और सबसे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक गुजारिश कि प्लीज अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। कोरोना का कितना खौफ है आप खुद देख रहे हैं, कितना खतरा है आप खुद देख रहे हैं। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। कोरोना वायरस को अगर हराना है तो उसका सबसे सही तरीका यही है कि आप अपने घर पर रहिए। मेरे पास भी अगर ऑप्शन होता, अगर आपके पास खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं होती, मजबूरी नहीं होती, तो मैं भी अपने घर पर होती। चलिए, अब बुलेटिन में आपको कोरोना से जुड़ी हर अपडेट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले कोरोना पर आज की सबसे बड़ी खबर। पीएम मोदी कोरोना पर आज दूसरी बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आज रात 8 बजे देशवासियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें देशवासियों के साथ साझा करूंगा। आज 24 मार्च रात 8 बजे देश को संबोधित करूंगा। तो ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। आज रात 8 बजे कोरोना को लेकर देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और अब बुलेटिन में जान लेते हैं कोरोना अपडेट। जी हां, देश भर में कोरोना वायरस के 492 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि 500 के करीब ये पहुंच चुका आंकड़ा। भारत में कोरोना से अब तक 9 लोगों ने दम तोड़ दिया है, जान जा चुकी है। देश भर में 37 लोग जो कोरोना पॉजिटिव थे वो ठीक भी हो चुके हैं। ये अच्छी बात। इन सब के बीच गुजरात में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। हम आपको बता दें कि सूरत में 2 मामले सामने आए हैं, जबकि गांधीनगर में 2 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया है। लगातार सरकारें मुस्तैदी कर रही है। देश के 560 जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। जरूरत की सामान जरूर मिल रहा है। सिक्किम में भी कोरोना के कारण लॉकडाउन कर दिया गया है। वहीं मिजोरम में भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन का सरकार ने ऐलान किया है। यूपी, एमपी और ओडिशा में आंशिक लॉकडाउन किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2 मामले आज सामने आए हैं। नए मामले सामने लगातार आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में कोरोना पॉजिटिव पहला मामला सामने आया है। मणिपुर में ब्रिटेन से आई एक महिला कोरोना से पीड़ित बताई जा रही है। इसके अलावा हम आपको बता दें, भोपाल और जबलपुर में आज से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। मामला सामने आने के बाद आज से घरेलू उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। हालांकि कार्गो फ्लाइट बंद नहीं की गई है, वो चालू रहेंगी। कोरोना की वजह से दिल्ली का शाहीन बाग खाली कराया जा रहा है। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी अभी भी अड़े हुए हैं वहां पर। देश के कई बड़े बैंक दोपहर 2 बजे तक काम करते रहेंगे, उसके बाद वो बंद हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश की सीमा को सील कर दिया गया है पूरी तरह से। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सीलमपुर में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है। कोरोना के कारण राज्यसभा चुनाव टाल दिए गए हैं। बिहार में कुल 194 लोगों की कोरोना जांच अब तक की जा चुकी है। 175 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई है, उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। बिहार में 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 1 की मौत हुई है, 2 का इलाज फिलहाल जारी है। अभी तक 14 लोगों की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही हम आपको बता दें, कोरोना संक्रमण जांच के लिए 909 लोग जो है सूचीबद्ध किए गए। एक के बाद एक सभी का जांच भी की जा रही है। पटना में 100, गोपालगंज में 175 लोगों की जांच होगी। वहीं नेपाल सटे बिहार के 7 जिले और 30 प्रखंडों को सील कर दिया गया है। साथ ही ट्रांजिट पॉइंट पर 3,73,677 लोगों की जांच हुई है। सुपौल में कोरोना संदिग्ध मरीज की जांच की जा रही है। गया पटना एयरपोर्ट पर 21,422 लोगों की जांच की गई है। झारखंड में एक भी केस कोरोना पॉजिटिव नहीं सामने आया है। ये अच्छी बात है झारखंड के लिए। जमशेदपुर में कोरोना के 5 संदिग्ध हैं जिनके सैंपल की जांच की जा रही है। इसके अलावा 24 घंटे काम कर रहा है वॉर रूम। हेल्पलाइन नंबर हम आपको बता दें, 181 हेल्पलाइन नंबर है। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। झारखंड की ये अपडेट दे रहे हैं। कोरोना पर रोज शाम 6 बजे बुलेटिन जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से जो भी अपडेट आएगी। रिम्स में आज से कोरोना वायरस की जांच की तैयारी पूरी कर ली गई है। निजी अस्पताल में भी ओपीडी बंद कर दिए गए। हालांकि इमरजेंसी वार्ड जो है वो चालू रहेगा। झारखंड हाईकोर्ट में अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी, बाकी मामलों को होल्ड पर रखा जाएगा। खेलगांव में 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने की तैयारी है। और इसके साथ ही राज्य में 377 दाल भात केंद्र चालू करने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं।
कोरोना से पूरी दुनिया में 16,381 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस से देश भर में 3.67 लाख लोग संक्रमित हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस से 186 और लोगों की मौत हो चुकी है। ये विश्व स्तर पर जो अपडेट आ रही है वो दे रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव 3 भारतीय की विदेशों में मौत हुई है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, इंग्लैंड में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड भी लगाया जा रहा है। कोरोना से टोक्यो ओलंपिक का टलना लगभग तय माना जा रहा है। अगले साल हो सकता है ओलंपिक चला जाए। कोरोना से गुरुवार से दक्षिण अफ्रीका में भी लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसके साथ ही अमेरिका में सभी दुकानें और शॉपिंग मॉल्स बंद कर दी गई हैं। और भारत कोरोना पर आक्रामक कार्रवाई जारी रखे, WHO की तरफ से ये कहा गया है। WHO की तरफ से कहा गया है। न्यूजीलैंड में 48 घंटे में कोरोना के 102 मरीज पाए गए, यानी कि आंकड़ा जो है 102 के पार पहुंच चुका है। अब चलिए आपको बताते हैं कि भारत में क्या स्थिति है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश के कई शहरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, आप खुद देख सकते हैं। दिल्ली, शिमला, मिदनापुर, रामेश्वरम और कठुआ की ये तस्वीरें, भारत के 4 अलग अलग प्रांतों की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं कि कोरोना की वजह से क्या हाल है। लगातार पुलिस मुस्तैद है। बहुत जगह पर लोग एक तरह से नियम तोड़ते भी नजर आए, लेकिन पुलिस पूरी तरह से रिक्वेस्ट करती हुई नजर आ रही है। जरूरत पड़ रही है तो सख्ती भी कर रही है और लोगों से कह रही है कि आप घरों पर रहें, तभी आप खुद बच सकते हैं, दूसरों की जान भी बचा सकते हैं। कोरोना वायरस के चलते कुछ और शहरों की तस्वीर कैसी है वो भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीर आपके सामने, अमरावती, कृष्णा, बारामूला, पटना, कोयम्बटूर, पटना की तस्वीर भी आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। कृष्णा, अमरावती, कोयम्बटूर, बारामूला तमाम जगहों पर जो है यहाँ पर लॉकडाउन किया गया है। कई जगहों पर तो कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर कर्फ्यू भी लगाया गया है जरूरत पड़ने पर। उनमें से पंजाब भी है, महाराष्ट्र भी है। वहीं दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 101 दिन से चल रहे नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ धरना प्रदर्शन को हटा दिया गया है। आज शाहीन बाग में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच प्रदर्शनकारियों के टेंट उखाड़े गए। तस्वीरें आप देखिए। इसके साथ ही नोएडा कालिंदी कुंज सड़क को भी खाली करा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कोरोना वायरस और धारा 144 की दलील देते हुए 1 घंटे में कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 6 महिलाओं और 3 पुरुषों को हिरासत में भी लिया है। हालांकि अभी भी कुछ प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं अपनी बात पर। इसके साथ ही मुंबई के पालघर जिले से भी तस्वीर सामने आई है, जहां पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान तफरी पर निकले लोगों को सबक सिखाया, लाठियां बरसाई। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने लोगों को समझाया नहीं, लेकिन बात नहीं मानने पर, नियमों का उल्लंघन करने पर इस तरह का एक्शन लिया गया है। नहीं लोग बात मानेंगे तो सख्ती दिखानी जरूरी हो जाती है और यही कुछ मुंबई में पुलिस को करना पड़ा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं और उसके बाद भी लोग समझ नहीं रहे हैं। कोरोना का खतरा रोकने के लिए लॉकडाउन किए गए हैं, इसके बावजूद लोग बिना मतलब के घरों से निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब इस पर सख्ती बरतने को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। दानापुर की तस्वीर आप देखिए। बिना मतलब की भीड़ लगाने वाले लोगों पर पुलिस ने लाठियां भांजी। वही दानापुर में पुलिस की ओर से लाठी चटकाने और कोरोना से सुरक्षा का पाठ पढ़ाने के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। पुलिस की सख्ती पर कुछ लोगों को ऐतराज जरूर होगा, लेकिन लोगों को ये समझने की इस वक्त जरूरत है, दरकार है कि सरकार और प्रशासन की सख्ती आपकी जान बचाने के लिए है और आप कोरोना से लड़ाई में घरों में रहकर ही अपना पूरा सहयोग दे सकते हैं और आप प्लीज ऐसा ही करें, घरों से बाहर ना निकलें। लगातार लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। पूरे बिहार, झारखंड में लॉकडाउन किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, 5 तस्वीरें आपके सामने। छपरा, सीवान, नवादा, शिवहर और रक्सौल की तस्वीर, जहां सुबह से सड़कों पर सन्नाटा दिख रहा है। हालांकि कुछ लोग हैं जो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, नियम तोड़ते हैं, बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें पुलिसकर्मी समझा रहे हैं। हम आपको बता दें कि आपकी सुरक्षा के लिए, इसलिए लॉकडाउन को माने और घर के भीतर रहें, सुरक्षित रहेंगे, दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। सरकार पूरी तरह से तैयार है, आपके लिए जरूरी सामान जो भी है सब मौजूद हैं। उधर पूर्णिया में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आम लोगों का सहयोग भी सवाल खड़ा करता है और प्रशासन के लिए ये मात्र एक कोरम पूरा करने जैसा है। पूर्णिया में लॉकडाउन है, चौंकिए मत, मान लीजिए कि लॉकडाउन है। फलों की मंडी सजी है, हरी सब्जियां मिल रही हैं और लॉकडाउन है। तेज रफ्तार से गाड़ियां गुजर रही हैं और ये लॉकडाउन है।
तफरी करने वाले सड़क पर घूम रहे हैं और लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बीच अधिकारी की गाड़ी भी निकलती है, पूछने से पहले ही बोल पड़ते हैं, बंद कराने निकले हैं और निकल जाते हैं, और यही लॉकडाउन है। बंद करवा रहे हैं हम। जी हां, हो गया कोरम पूरा और कहते हैं कि लॉकडाउन है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। कोरोना से लड़िए, लेकिन तरीका बदलिए। क्योंकि अपील है आपसे, अपने घरों से बाहर मत निकलिए, एक दूसरे से दूरी बनाइए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। यह आपके लिए भी और सभी के लिए जरूरी है। जागरूक होइए, जागरूक कीजिए। राजेंद्र पाठक, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो पूर्णिया वासियों से अपील है, अलग से अपील कर रही हूं कि आप अपने घरों में रहिए, इस तरह की हरकत मत करिए, जान पर भारी पड़ सकती है। इधर पटना नगर निगम की ओर से कोरोना को लेकर बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। पटना के मेयर और नगर आयुक्त खुद इसका जायजा ले रहे हैं। आप देखिए, सड़कों को सैनिटाइज किया जा रहा है। पटना कोरोना के साए में है, लॉकडाउन यहां लागू किया गया है और इन सब के बीच एक सुखद तस्वीर। पटना नगर निगम के कर्मी सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये रियल हीरो हैं जो आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपको संक्रमण से मुक्त करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, दृढ़ संकल्प के साथ उतरे हैं ताकि कोरोना के संक्रमण से हर हाल में निपटा जा सके। फिलहाल सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। विभिन्न इलाकों में कमोबेश तस्वीर ऐसी ही है और नगर निगम का जो फॉगिंग व्हीकल है वो साथ में है। कोरोना से बचने के लिए ही हम सब जगह ब्लीचिंग छिटवा रहे हैं। जहाँ भी जाइए आप भी स्वच्छ रहिए, आप भीड़ भाड़ में मत जाइए। किन किन इलाकों में ये सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है? सभी इलाकों में चलेगा। अभी कंकड़बाग में चल रहा है। मशीन्स होती हैं, वो अराउंड 250 मशीन्स को हम लोगों ने ऑपरेशन में लगा दिया है और सभी वार्डों में एटलीस्ट 3 मशीनें हम लोग भेजेंगे। हर वार्ड में, हर जो पब्लिक प्लेसेज हैं वहाँ पर जहाँ पर भी लोग टच करते हैं किसी सरफेस को या कांटेक्ट में आते हैं, उन सभी को हम लोग चाहेंगे कि वहाँ पर उसको हम लोग सैनिटाइज करें। कि किस तरीके से सैनिटाइजेशन का काम जो है वो पूरे पटना में चलाया जाना है। मकसद यही है कि आम लोग सुरक्षित रहें, संक्रमण से मुक्त रहें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर कोरोना वायरस को लेकर साहिबगंज में कारोबारी काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। पहले गंगा घाट पर जहां हर दिन स्टोन चिप्स लदे ट्रकों का जमावड़ा लगता था, आज वहां पर वीरानी छाई है। जायजा लिया साहिबगंज संवाददाता निशांत ने। कोरोना वायरस का जहां पूरा देश जिसे प्रभावित है, आवागमन और व्यवसाय प्रभावित है, वहीं साहिबगंज गंगा घाट का ये नजारा है जहां कभी यहां पर ट्रकों की लंबी कतार हुआ करती थी। यहाँ गिट्टी भरे ट्रक जो है वो लंबी संख्या में यहाँ पे मौजूद रहते थे और इन्हीं बड़ी बड़ी जहाजों से उस गिट्टी लदे ट्रकों का परिचालन कटिहार और बिहार राज्य के अलग अलग जिलों में और राज्य के अलग अलग जगहों पे जाता था। लेकिन कोरोना वायरस का नतीजा ये है कि इस गंगा घाट पर बिल्कुल ही सन्नाटा पसरा है। निशांत, न्यूज़ 18 साहिबगंज। और कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए जमशेदपुर में एसएसपी की ओर से एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें शामिल पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये टीम संक्रमण से खुद को सुरक्षित रखने के साथ ही संदिग्धों को भी सुरक्षित रखने के तरीके और चिकित्सा सेवा मुहैया करवाएगी। 12 पदाधिकारी हैं और 30 पुलिसकर्मी हैं। उन लोगों को एक विशेष प्रशिक्षण दिया गया कि कोरोना के वायरस से कोई भी आदमी अगर की सूचना मिलती है कि ग्रसित है, सस्पेक्ट ही क्यों नहीं हो, तो उसको कैसे वहाँ से लाना है, ला करके खुद को सुरक्षित रहते हुए और उसको हॉस्पिटलाइज कराना है। जो इसके संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उधर नवादा पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान सब्जी बाजार और गोला रोड को जबरन बंद करवाया। पुलिस और स्वाट टीम ने नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की और लॉकडाउन के दौरान बाहर घूम रहे लोगों को उठक बैठक भी कराया। साथ ही अनावश्यक जमाखोरी से बचने की अपील की।
उधर साहिबगंज सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर एहतियातन 25 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। जरूरत पड़ने पर इसकी संख्या और बढ़ाई जा सकती है। साथ ही सभी पीएचसी में 20 और सीएचसी में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर भी भेजा जा रहा है। साहिबगंज में अभी तक कोरोना का कोई संदिग्ध मरीज नहीं मिला है। इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि 20 बेड या जहाँ छोटा अस्पताल है वहाँ 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड चिन्हित करके रखें। और सारे अस्पताल में आज हम लोग पीपीई किट होता है, मास्क होता है, सैनिटाइजर है और ब्लीचिंग पाउडर है, सारा चीज़ हम लोग 9 जगह भिजवा चुके हैं। 7 सीएचसी 2 पीएचसी। इधर बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिले के एसपी को अब सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील भी की है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। हमारे साथ मौजूद है एडीजी मुख्यालय, हम बात करते हैं इनसे। सर, लोग लॉकडाउन को खुले तौर पे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो लॉकडाउन से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे लोगों पर किस तरह की नज़र रखी जा रही है और कैसी कार्रवाई? जिला पदाधिकारियों और उसके साथ साथ जो हमारे रेंज में जो है डीआईजी और आईजी हैं उनको निर्देशित किया है कि इसको सख्ती से लागू किया जाए। विशेष रूप से जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं जहां पर लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं या सार्वजनिक संचार के माध्यम जैसे बस स्टैंड वगैरह हैं और जो है ऑटो रिक्शा वगैरह हैं, इन पर जो है पूरी तरह से रोक लगाई जाए पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी। और उनको बताया जा रहा है कि ये उनके ही सार्वजनिक और लॉन्ग टर्म हित के लिए है। ऐसा नहीं है कि इसको करने से कुछ और उपयोग है, उनके हर एक लोगों के स्वास्थ्य के लिए है ये, ताकि लोग सुरक्षित रहें और ये महामारी जो है वो आगे ना फैले और उसको रोक सकें। दूसरी चीज़ ये जो है कि मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से ये अपील भी करना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना घर में रहें, घर से जो है काम करें, मात्र जब बहुत ही ज़रूरी हो और जिन सेवाओं को लेने के लिए आपको घर में जाना जो एग्जेम्प्टेड हैं उन्हीं सेवाओं को लेने के लिए आप घर से बाहर निकलें। कुछ लोग जो है इस तरह से भी निकल रहे हैं ये देखने के लिए कि कैसा प्रभाव है, क्या लॉकडाउन का प्रभाव है या नहीं है, लोग जो है सड़कों पर कैसा माहौल है उसको देखने के लिए भी लोग निकल आ रहे हैं। आप ऐसा ना करें। इसके साथ आप ना सिर्फ अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार के स्वास्थ्य बल्कि और लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके लिए मेरे लिए अपील यही होगी कि आप जो है अपना ज़्यादा समय घर के अंदर ही व्यतीत करें, जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर रहें और मात्र जरूरी कार्य के लिए ही निकलें और उसके अलावा ना निकलें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो एडीजी मुख्यालय आप सभी से अपील करते हुए उनकी अपील पर भी जरा गौर फरमाएगा। कुछ और खबरों के साथ, अपडेट के साथ फौरन लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।